Hi everyone, welcome back to my channel Nawaz English. How are you? I hope you all are doing well. So friends, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है, सर क्या बगैर इंग्लिश ग्रामर सीखे हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं? क्या अंग्रेज़ों ने इंग्लिश ग्रामर सीखा तब वो इंग्लिश बोलना शुरू किए? क्या हम लोग हिंदी ग्रामर सीखे तब हम लोगों ने हिंदी बोलना शुरू किया? बिल्कुल नहीं। कौन कहता है ऐसा? लेकिन देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, और वो ये है कि उन लोगों को इन्वायरमेंट मिला, इंग्लिश का एक माहौल मिला, हम लोगों को भी एक इन्वायरमेंट मिला। हम लोगों ने हिंदी ग्रामर नहीं सीखा, सुन सुनकर हम लोगों ने बोलना सीखा। लेकिन क्या ये इन्वायरमेंट अभी आपके पास है? क्या आपके घरों में लोग इंग्लिश में बात करते हैं? आई डोंट थिंक सो। इसलिए हम लोगों को सीखना ज़रूरी है कि सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोगों को ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टू लर्न समथिंग अबाउट ग्रामर। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम जब सेंटेंसेस बनाते हैं कि कोई भी काम पास्ट में हो रहा था, उसके लिए, जैसे मैं कोई काम कर रहा था, आप कोई काम को कर रहे थे, इसके लिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा सेंटेंस है कि मैं कल इंग्लिश पढ़ा रहा था, बच्चे सो रहे थे, ठीक है, बारिश हो रही थी, और भी ये इस तरह के सेंटेंसेस जो पास्ट में हो रही थी, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हो कि पॉजिटिव में हम लोग सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर का यूज करते हैं, उसके बाद V1 में ing लगा देते हैं, मतलब V4 बना देते हैं। तो V4 में क्या होता है? ing से हम लोग सेंटेंसेस बोलेंगे। जैसे मैं जा रहा था, तो मेरा सेंटेंस होगा I was going। नाउ अब एक कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर was कहाँ लगाएं एंड वर का कहाँ यूज करें। तो इस कंफ्यूजन को भी मैं दूर कर देता हूं कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम लोग वहां पर was का यूज करते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लोग वर का यूज करेंगे, राइट। जैसे अगर मैं कहूं I, तो I के साथ was, he के साथ was, she के साथ भी was, it के साथ भी was, और कोई भी एक नाम के साथ में was का यूज करेंगे, राइट। और जब हमें कहना हो प्लूरल में, जैसे कि तुम, you, we, they, इन सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग वर का यूज करते हैं। ऑलराइट, चलो सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं पढ़ा रहा था, I was teaching, पास्ट में ये काम हो रहा था। मैं गा रहा था, I was singing। मैं पढ़ रहा था, I was reading। मैं बात कर रहा था, I was talking, ठीक है। वो स्विमिंग कर रहा था, he was swimming। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं पॉजिटिव की मदद से। अब अगर वर से सेंटेंस बनाने हैं, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। जैसे अगर मुझे कहना हो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग वी वर ट्रैवलिंग, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, हम लोग इंग्लिश में बातें कर रहे थे, वी वर टॉकिंग इन इंग्लिश। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ऑलराइट, नाउ व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हम लोग क्या करेंगे? बस was के साथ not और वर के साथ भी not का यूज करेंगे। जैसे मैं गाना नहीं गा रहा था, I was not singing, ठीक है, मैं बहाना नहीं बना रहा था, I was not making excuse। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं नॉट की मदद से। अब वर के साथ भी हम ऐसा ही यूज करेंगे, नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारा है कि तुम, हम लोग, वे लोग, तब हम वर नॉट का यूज करते हैं। जैसे आप गाना नहीं गा रहे थे, यू वर नॉट सिंगिंग। आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, यू आर नॉट स्टडीइंग, ठीक है। आप मोबाइल यूज नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट यूजिंग सेल फोन और मोबाइल, राइट। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं नेगेटिव की। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंटरोगेटिव सेंटेंस, वी ऑल नो दैट व्हेन वी नीड टू आस्क अ क्वेश्चन, वी यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस। सवाल पूछते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे क्या वो तुम्हारी मदद कर रहा था, तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? was पहले हो जाएगा और सब्जेक्ट में he है, तो was he helping you? क्या वो तुम्हारी मदद कर रहा था? क्या वो तुम्हें पढ़ा रहा था? was he teaching you?
क्या वो तुम्हें डांट रहा था? वॉज ही स्कोल्डिंग यू? तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं इंटरोगेटिव की मदद से। और जब हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा, मैंने पहले ही बताया कि जब सब्जेक्ट चेंज होगा तो वर का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट है यू, वी, दे या प्लूरल में अगर कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो जाए तो वर का यूज करते हैं। जैसे क्या तुम बहाना कर रहे थे? वर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस? इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। क्या तुम सो रहे थे? वर यू स्लीपिंग? क्या आप बात कर रहे थे? वर यू टॉकिंग? क्या आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे थे? तो वर यू हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स? क्या तुम बुक पढ़ रहे थे? वर यू रीडिंग बुक्स? इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ऑलराइट, आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है कि यहां पर आपको कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आपको इंग्लिश आ गई, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहां पर प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू टेक vocabularies, I mean like you have to take verbs, आपको verbs लेने हैं और उसकी मदद से जितना ज्यादा हो सके आप सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस करें। आई होप कि आप सेंटेंसेस बहुत आसानी से बोल सकते हैं with the help of past continuous tense. Thank you so much for watching my videos. See you soon.